हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाशिम अली। तो आज जो है हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो जनरली होता क्या है कि हम अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और जनरली होता यही है कि हम मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, है ना? और ना तो ज़्यादातर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं या जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो जनरली होता है कि सबको तो ये चीज़ नहीं पता है। अगर इस चीज़ को हम आम पब्लिक में ले लें, तो आम पब्लिक में भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा यानी कि हम अपने शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ जानते हैं, है ना? तो एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि टेक्निकल ना जाके मैं आम पब्लिक तक जो है उन्हीं की भाषा में अपने शरीर के बारे में, हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन तक पहुँचाया जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो इसमें हम लोग हर चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे, मतलब हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली जो है अपने अंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आँखों के बारे में बात करेंगे, आँखों में कौन-सी प्रॉब्लम हो जाती हैं या फिर हम अपने जो है दिल के बारे में बात करेंगे, दिल में कौन-सी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर इसका काम क्या है ना? तो इसी तरीके से मान लीजिए हम अपने पेट के बारे में भी ज़िक्र करेंगे। तो अगर हम इसको टेक्निकली बात करेंगे तो फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है आम पब्लिक को चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो होता क्या है, हम इसको आप लोगों की भाषा तक लेके आएँगे इसको और उम्मीद है कि जो है आपको ये पूरी चीज़ हर तरीके से समझ में आएगी। इससे क्या-क्या मतलब रिलेटेड या इससे संबंधित जो हैं क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं या फिर इनका जो है हम कैसे अपने घरेलू स्तर पर जो है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर हम जो है अपने डेली की जो हमारी दिनचर्या है उससे हम कैसे चीज़ों को ठीक करें, है ना? तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे दिल के बारे में, है ना? तो क्योंकि दिल का तो मामला नाज़ुक है भई, तो दिल में क्या है, मतलब ये कैसे काम करता है, एक्चुअल में होता क्या है ना? और जो है ये कैसे काम करेगा, इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं या कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बड़ी एक प्रचलित प्रॉब्लम है या बड़ी सभी जानते हैं इसे हर लगभग बहुत सारे लोग जो है इस समस्या से जूझते हैं, जिसको जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं या फिर जो है रक्तचाप कहा जाता है ना? तो हम हर चीज़ एक-एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो है दिल क्या होता है या फिर जो है दिल का जो हमारे शरीर में काम क्या होता है या फिर जो है इससे जो रक्तचाप है वो कैसे होता है और क्यों होता है और मोटे-मोटे तौर पे देखेंगे कि जो है इसका उपचार कैसे किया जाए। वैसे तो कोई जो है ज़ाहिर-सी बात है, हम मेडिकल लेवल तक नहीं जाने वाले हैं, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाने वाले हैं, मोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे ताकि जो है आम पब्लिक को ये चीज़ें समझ में आसानी से आ सके। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल की। देखिए क्या होता है, दिल की अगर हम बात करते हैं तो दिल जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का कि जो पूरे शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित करता है, ठीक है? पूरे शरीर के अंदर यानी कि शरीर से छोटी से छोटी जो चीज़ है, जिसको कोशिका कहते हैं या मेडिकली उसको या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेल कहा जाता है, तो हर सेल तक जो है रक्त को पहुँचाता है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। रक्त के साथ-साथ ये खाली रक्त ही नहीं बल्कि जो सेल को जो चीज़ ज़रूरत है, मतलब सेल को बहुत सारा खाना-पीना भी ज़रूरत है, बहुत सारा जो है ऑक्सीजन ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें भेजेगा और वो किसके थ्रू जाएँगी? वो रक्त के थ्रू जाएँगी, ठीक है? रक्त क्या होता है इन सब चीज़ों की हम लोग वीडियो एक अलग से बना लेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक जो है दिल का है। तो अगर आप देखेंगे दिल के बारे में तो दिल क्या होता है, एक वयस्क जो इंसान है, उसका जो अगर दिल देखेंगे तो लगभग जो है 300 ग्राम का होता है और ये मसल्स का बना होता है। मसल्स का मतलब एक मांस टाइप का मांस का है, मांस के टुकड़े जैसा है और इसमें 4 अंग होते हैं। 4 अंग क्या मतलब 4 हिस्से कह लीजिए और 2 हिस्से जो हैं बाईं तरफ होंगे और 2 हिस्से जो है दाईं साइड में होते हैं। ठीक है? तो जो दाईं साइड का जो हिस्सा है, दाईं साइड के हिस्से का काम होता है कि ब्लड को यानी कि जो हमारा रक्त है, रक्त को जो है हमारे लंग्स तक यानी कि जो है फेफड़े तक ले जाना है। क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी कि साँस ले रहे हैं, तो उस साँस को ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन है उसमें और ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना है ताकि ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है? एक तो काम ये हो जाता है। ये हमारे जो है दाईं साइड यानी कि जो राइट साइड का जो हमारा हार्ट है वो ये काम करेगा, ठीक है?
अच्छा, दूसरा जो है हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है। तो लेफ्ट साइड यानी कि जो हमारे बाएँ साइड का हार्ट है, उसका काम जो होता है, ये हमारी होल बॉडी यानी कि पूरे शरीर में जो है हमारे रक्त को भेजेगा और पूरे शरीर में जो रक्त को भेजा जाएगा और रक्त के साथ-साथ जो जैसे कि मैंने कहा, जो हमारी जैसे मान लीजिए हम साँस ले रहे हैं, तो साँस जो है पूरे ब्लड के थ्रू जो है यानी कि हमारे रक्त के थ्रू जो है पूरे शरीर में जाने वाली है। उसके अलावा जो हम खा रहे हैं, खाने में जो है आँत के थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि जो है आँतों में बहुत सारा जैसे खाना खाया मैंने, तो खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें हैं। तो इनको जो है हमारे ब्लड के थ्रू ही हर सेल के अंदर भेजा जाएगा। तो एक मोटा-मोटा ये काम है, ठीक है? ये दिल का काम होता है मोटा-मोटा। अब यहाँ पे एक बात ये है कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ना? तो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे कह लीजिए एक मतलब बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, पहले तो समझिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है? जनरली अगर आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट से पूछते हैं या समझते हैं, तो वो आपको बताता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है। तो इसमें अब आप समझिए क्या होता है कि 120 और 80 क्या है? देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा एक जो हमारा दिल है, दिल एक सिकुड़ने और फैलने वाला एक अंग है, ठीक है? ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, ठीक? जब ये सिकुड़ता है तो ये ब्लड को यानी कि हमारे रक्त को पूरे बॉडी में भेज रहा है, ठीक है? और जब फैल रहा है, फैलने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी में जो ब्लड गया हुआ है, उसको वापस ले रहा है, ठीक है? अब होता ये है कि जब ये ब्लड तेज़ी से सिकुड़ता है, सिकुड़ने में क्या होता है कि एक इसमें प्रेशर जनरेट होता है और हमारी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन का मतलब जिनको है धमनियाँ या शिराएँ बोलते हैं, आर्टरी और वेन्स बोलते हैं, तो इनके थ्रू पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड को भेजा जा रहा है, ठीक है? जब ये जो है दिल सिकुड़ेगा, दिल जब सिकुड़ेगा तो क्या होता है, ये जो है 120 mmHg जो इसका एक यूनिट है या ऐसे कह लीजिए जो है मापने का एक तरीका है, तो 120 mmHg होता है, ठीक है? तो इसके इतने प्रेशर के साथ जो है ये ब्लड जो है हमारे शरीर में या रक्त जो ऐसे कह लीजिए कि रक्त जो है हमारे शरीर में इतने प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है? और फिर क्या होता है जैसे-जैसे हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर वापस जो है हमारे हार्ट में आता है। तो होता क्या है हमारा जैसे कि मैंने कहा जो बायाँ साइड है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के थ्रू जो है पूरा ब्लड जो है हमारे बॉडी में भेजा जा रहा है और पूरी बॉडी के थ्रू जैसे कि बॉडी से CO2 निकाला गया या मान लीजिए और वेस्ट मटेरियल निकाले गए, वो सब जो है उसको कहाँ ले जाया जाएगा? उसको ले आया जाएगा राइट साइड में, यानी कि दाएँ साइड में और दाएँ साइड में जब लाया जाएगा तो ब्लड यानी कि जो रक्त है, रक्त को दाएँ साइड में डाला जाएगा हार्ट में यानी कि दिल के अंदर, तो दिल उस टाइम फैलेगा, है ना? तो फैलने टाइम एक प्रेशर कम हो जाएगा और वो प्रेशर रह जाता है 80, ठीक है? 80 mmHg जो कि नीचे का प्रेशर कहा जाता है, ठीक? तो एक जनरली एक चीज़ हो जाएगी कि 120 और एक 80 हो जाता है, ठीक है? अच्छा अब होता क्या है, एक एक मोटी-मोटी रेंज है, मतलब मोटी-मोटी एक बात ऐसे समझ लीजिए 120 और 80, 120 ऊपर का है, 80 नीचे का है। इसके थोड़ा-सा ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि ये ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाएगा जैसे मान लीजिए किसी में 140 ऊपर का आ रहा है या फिर मान लीजिए जो है 90 ऊपर नीचे का चला गया, तो या फिर इससे ऊपर थोड़ा-सा जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा रक्तचाप हो गया, ठीक? अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे, है ना? तो होता ये है कि अब डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको डॉक्टर बताएगा कि इतना-इतना ब्लड प्रेशर है आपको। तो एक जनरल यानी कि एक आपको आइडिया होगा तो आप उस चीज़ को समझ पाएँगे। अब उसमें क्या होता है कि इसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं होता क्या हो सकता है, मतलब एक कारण क्या है, क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। टेक्निकल उसमें नहीं आ रहे हैं, मतलब मोटा-मोटा ये चीज़ देखें कि इसके कारण होते हैं कि जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि हम तली-भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना? हम चर्बी वाली चीज़ें बहुत सारी खा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा हम नमक खा रहे हैं, नमक के कारण भी जो है हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है ना? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है आपका ब्लड कंट्रोल जो है ब्लड प्रेशर जो है आपको नॉर्मल लाया जा सकता है। लेकिन अगर जो है मान लीजिए समस्या गंभीर है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर आपको दवाइयाँ भी लिखेगा। वो ख़ैर डॉक्टर आपको देखेगा क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा, ठीक है? तो
अब होता ये है कि ये जो कुछ कारण हैं मोटे-मोटे, इनसे अगर हम बच जाएँगे तो फिर जो है हम लोग ठीक हो जाएँगे। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप समस्या ज़्यादा है, तो आपको दवाइयाँ दी जाएँगी या फिर जो है डॉक्टर आपको बताएगा कि आप अपने जो आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो डेली का रूटीन है, यानी कि जो आपकी दिन की जो है दिनचर्या है, जैसे आप कितना सो रहे हैं या आपको टेंशन कितना है या फिर मान लीजिए आप जो है कैसा आपका खाना-पीना है या आपके फैमिली में किसी को तो नहीं हो रखा है या आप मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं, यानी आपके माता-पिता को तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर देखेगा और आपसे पूछेगा फिर आपको बताएगा। कई बार होता है कि हमारे डेली की जो दिनचर्या है उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें आपको डॉक्टर यही बताएगा कि जो है आपने क्या करना है कि जो है आपने अपने वज़न को कम करना है, ठीक है? हल्का-सा जो है नमक जो है, नमक को थोड़ा-सा कम लेना शुरू कर देना है ना? या फिर डेली एक्सरसाइज़ करनी है, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करेंगे तो बॉडी कंट्रोल में आएगी, वज़न घटेगा, तो इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है? तो ये इसको हम बोलते हैं डेली रूटीन मॉडिफ़िकेशन कह लीजिए, उससे जो है हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा दिल के बारे में मोटी-मोटी जानकारी थी और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और अगर आप लोग इसको टेक्निकली पढ़ना चाहते हैं या टेक्निकली समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसको जो है आपको एक डायग्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन के थ्रू यानी कि आपको एक जो है अ, स्ट्रक्चर के थ्रू, बोर्ड के थ्रू आपको समझा देंगे बढ़िया करके। लेकिन अगर आप ये मोटा-मोटा समझें, तो इस तरीके से इसमें जो है दिल काम करेगा, दिल का काम यही है और जो है ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी आपको बता दी हैं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो सके, ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जानकारी युक्त है, तो आप अपने प्यारों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।